राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 29 अक्टूबर 2023 से कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में यदि आप कार्तिक माह में जल में ये एक चीज़ डाल करके तुलसी में चढ़ा देते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। कभी भी आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई दुख नहीं होता है। आपकी जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं उनको श्री हरि विष्णु धन की देवी माता लक्ष्मी पूरा कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि कार्तिक माह जो होता है ना, उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जिस तरह सावन माह में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव पार्वती की पूजा की जाती है ना, ठीक उसी तरह कार्तिक माह में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी के साथ तुलसी जी की पूजा की जाती है। और जो व्यक्ति कार्तिक माह में यानी कार्तिक का जो महीना होता है, उस महीने में यदि तुलसी जी की पूजा अर्चना कर लेते हैं, उनके जीवन में सुख सौभाग्य की उन्हें प्राप्ति होती है। उनके संपूर्ण जीवन में कभी उन्हें धन की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। कौन सा है वो सबसे पहला उपाय जो आपको कार्तिक मास में यानी कार्तिक के महीने में ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले ये बात बता देते हैं कि कार्तिक का जो महीना होता है ना, वो श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, तुलसी जी को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। और इसी कारण जब भी आप कार्तिक माह में या कार्तिक के महीने में कोई भी पूजा पाठ करते हैं ना, तो आपके जीवन के जो कष्ट होते हैं, जो दुख होते हैं, वो तो दूर होते ही हैं। आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होती है। तो अगर आपके जीवन में भी धन को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, धन आपके पास आता नहीं है, या धन आता है, पैसा आता तो है लेकिन वो पैसा आपके पास रुकता नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका पैसा आपके हाथ से निकल जाता है, आपकी जेब से निकल जाता है, तो आपको ये वाला उपाय करना है। धन की कमी को दूर करने के लिए खास करके ये उपाय है जो आपको कार्तिक माह में ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है एक मिठाई, सफ़ेद रंग की मिठाई आपको लेनी है। और तुलसी जी को सुबह के समय जब आप पूजा करते हैं ना, तुलसी जी को जल चढ़ाते हैं, उसके बाद जल चढ़ाने के बाद आपको ये एक मिठाई, चाहे आपने जो भी मिठाई ली है, वो मिठाई आपको तुलसी जी को अर्पित करनी है। देखिए, वैसे तो आप तुलसी जी को ये जो मिठाई का भोग अर्पित करेंगे ना, कोशिश करें, प्रयास करें कि कार्तिक महीना जो होता है, कार्तिक मास जो होता है, आप पूरे जब तक कार्तिक मास हो ना, तब तक आप ये उपाय करें। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं ना, तो कोशिश करें आप कि शुक्रवार के दिन ज़रूर करें, ठीक है ना। इसी के साथ जो बृहस्पतिवार का दिन होता है ना, वो श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। और शुक्रवार का जो दिन होता है वो धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। और आप सभी जानते हैं कि तुलसी जी का जो पौधा होता है वो लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। धन की देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है तुलसी के पौधे को। कोई साधारण पौधा नहीं होता है तुलसी का पौधा। और यदि आप एक भोग, कोई भी भोग ले लीजिए, आप कोई भी एक भोग, थोड़ा सा भी भोग यदि तुलसी जी के पौधे को अर्पित कर देते हैं, तो आपके पूरे जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होती है। धन अगर नहीं आ रहा है ना आपके जीवन में, धन आना शुरू हो जाता है, धन बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो आपका वो धन व्यर्थ का जो खर्च हो रहा है ना, वो खर्च होना रुक जाता है। आपके जीवन में अगर धन के योग नहीं बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा योग आपके जीवन में बनने लगते हैं, इतनी दिशाओं से आपके जीवन में धन आने लगता है जितना आपने सोचा भी नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको कार्तिक माह में, कार्तिक मास में ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके जीवन में आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाए, तो आपको ये दूसरा वाला उपाय कार्तिक मास में ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, आपको बता दें कि पीपल का जो पेड़ होता है ना, वो कोई साधारण पेड़ नहीं होता है। पीपल के पेड़ की जड़ में विष्णु जी, और जो पीपल के पेड़ का तना होता है ना, उसमें केशव, और जो शाखाएं होती है ना पेड़ की, उसमें नारायण, पत्तों में भगवान हरि, और फलों में सभी देवता निवास करते हैं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है। महात्मा इस वृक्ष की सेवा करते हैं, और यह वृक्ष मनुष्य के जितने भी पाप होते हैं ना, उनको नष्ट करने वाला है। ऐसे में यदि आप कार्तिक माह में
पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करते हैं तो श्री हरि विष्णु आपसे अति प्रसन्न होकर के आपकी हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। चाहे आपकी कोई भी मनोकामना हो, आपने बहुत प्रयास कर लिया, बहुत कोशिश कर ली, मगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, ये उपाय आप कार्तिक मास में करके देख लीजिए। आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ अगर उपाय करेंगे, आपकी 101% मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल, ठीक है ना। इसी के साथ आपको लेनी है एक कोई भी मिठाई। अगर मिठाई नहीं है तो गुड़ भी आप ले सकते हैं, कोशिश करें कि कोई भी एक मिठाई आप ले लें, ठीक है ना। अब आपको ये 1 लोटा जल और जो मिठाई आपने ली है ना, वो मिठाई लेकर के आपको जाना है पीपल पेड़ के पास। आपके घर के आसपास जहाँ पर भी पीपल का पेड़ हो वहाँ आपको जाना है, ठीक है ना। सबसे पहले आप जल अर्पित करेंगे, उसके बाद वो मिठाई का भोग उन्हें अर्पित करेंगे। गुड़ लेकर गए हैं तो गुड़ अर्पित करेंगे। अब आपको प्रार्थना करनी है। किससे प्रार्थना करनी है आपको? विष्णु जी से प्रार्थना करनी है, क्योंकि हमने बताया ना पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे देवी देवताओं का वास इसके अंदर होता है। तो आपको सभी का ध्यान करते हुए, सबका नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, सिर्फ विष्णु जी का भी अगर आप ध्यान करके, धन की देवी माता लक्ष्मी जी का ध्यान करके ना, आपको प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाए। चाहे वो धन को लेकर हो, चाहे कोई भी मनोकामना हो, आप जीवन में अपने सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपकी संतान है, आपकी संतान के जीवन में सुख समृद्धि का वास हो, उनके जीवन में उन्हें सफलता प्राप्त हो। अगर कोई कष्ट आपके जीवन में है और आप चाहते हैं कि वो कष्ट आपका दूर हो जाए, तो उसके लिए भी आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है। आप ये वाला उपाय कार्तिक माह में यानी कार्तिक मास में करके देख लीजिए। इसका रिजल्ट ना आपको खुद ही मिल जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, बहुत थोड़े समय में दोस्तों आपको इसका रिजल्ट ना खुद देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आपको बता दें, कार्तिक मास जो होता है, कार्तिक महीना जो होता है, वो बहुत ही ज़्यादा पावन होता है और श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए ये महीना सबसे उत्तम महीना होता है, यानी सबसे अच्छा महीना माना गया है ये श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं वो कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो आपको जल में मिला करके तुलसी के पौधे में चढ़ानी है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले ये बता दें कि ये उपाय खास करके उन्हीं लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है। एक होता है धन की कमी या धन का अभाव, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि धन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। कुछ लोगों के पास धन आता है लेकिन उनका धन खर्च हो जाता है, वो भी ये उपाय ज़रूर करें। लेकिन बहुत सारे लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जिनके जीवन में धन आना पूरी तरह बंद हो चुका है, या धन नहीं आ रहा है, या किसी से कर्जा ले चुके हैं, कर्जा चुकाने की बहुत कोशिश करने के बाद भी कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, मेहनत बहुत करते हैं उसके बाद भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, दिन रात मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी विशेष क्षेत्र में किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उसमें बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है ना, खास करके धन को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपको ये एक चीज़ जल में मिला करके तुलसी के पौधे में अर्पित करनी है। कब? कार्तिक माह में। और कार्तिक माह जो है वो आप सभी जानते हैं कि 29 अक्टूबर से इसका प्रारंभ हो चुका है, ठीक है ना। 29 अक्टूबर से इसका प्रारंभ होगा, लेकिन आपको ये वाला उपाय 29 अक्टूबर से नहीं करना है, जो जल वाला उपाय हम बता रहे हैं ना। क्योंकि आपको बता दें कि तुलसी का जो पौधा होता है, तुलसी के पौधे में रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये उपाय आपको 29 तारीख के बाद से करना है, क्योंकि 29 तारीख को रविवार का दिन पड़ रहा है ना। 29 अक्टूबर जो है उस दिन रविवार का दिन है, तो रविवार का दिन जब भी कार्तिक मास में पड़ेगा उस दिन आपको ये वाला उपाय नहीं करना है। तुलसी के पौधे में आपको जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि तुलसी के पौधे में रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है, एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है, और जो अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है, उस टाइम पे भी जल नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए आपको ये वाला उपाय 29 अक्टूबर के बाद से करना है। तो आपको लेना है जल, ठीक है ना। इसी के साथ आपको क्या लेना है? गाय का कच्चा दूध लेना है।
अब देखिए, गाय जो होती है वो कोई साधारण पशु नहीं होती है। आप सभी जानते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है गाय के अंदर। लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है गाय को। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, आपको दूध लेना है गाय का। कौन सा? कच्चा वाला दूध लेना है, पका हुआ नहीं लेना है, आपको उबालना नहीं है। कच्चा दूध लेना है और अपने घर का जो जल आप लेंगे ना, उस जल के अंदर आपको गाय का ये कच्चा दूध मिलाना है। दोनों चीज़ें मिला ली। अब आपको सुबह के समय स्नान आदि करने के बाद कोशिश करें कि सफ़ेद वस्त्र धारण करें। सफ़ेद वस्त्र आप पहने। नहीं है सफ़ेद वस्त्र, कोई बात नहीं। काला रंग आपको नहीं पहनना है, नीला रंग आपको नहीं पहनना है। इन 2 रंगों को छोड़ करके आप कोई भी रंग पहन लीजिए। सफ़ेद अगर मिल जाता है तो बहुत ही उत्तम है। अब आपको ये कच्चा दूध जो आपने जल में मिलाया है ना, ये कच्चा दूध आपको तुलसी की जड़ में अर्पित करना है। जब आप ये जल अर्पित करेंगे ना, तब आपको इस मंत्र का जप करना है। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप करते हुए आपको कच्चा दूध जो आपने जल में मिलाया है ना, वो दोनों चीज़ें आपको धीरे धीरे तुलसी की जड़ में डालनी है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी जी से आपको ये प्रार्थना करनी है, विष्णु भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाए, आपके सर पे जो कर्जा है वो उतर जाए, आपके जीवन में जो धन की कमी है उसे वो दूर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी उसे दूर करें। इस तरह से आपके जीवन में जो भी कष्ट है ना, आपको श्री हरि विष्णु से और माता लक्ष्मी से, तुलसी मैया से आपको कह देनी है। इसी के साथ आपको पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उनसे प्रार्थना करते हुए ये सारा का सारा जल और जो दूध आपने लिया है ना गाय का कच्चा, आपको तुलसी की जड़ में चढ़ा देना है। कार्तिक मास में ये वाला उपाय आप ज़रूर करें, कोशिश करें। वैसे तो आप पूरी ये कोशिश करें कि आप रविवार को छोड़ करके, एकादशी को छोड़ करके ये वाला उपाय प्रतिदिन करें। जल वाला उपाय जो हमने आपको बताया है, प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं ना, तो आप प्रतिदिन उनको जल ज़रूर अर्पित करें। गाय का कच्चा दूध नहीं डाल पा रहे हैं या कुछ भी ऐसा रीज़न है, कोई बात नहीं, आप जल ज़रूर अर्पित करें। और शाम के समय ना आपको एक देसी घी का दीपक ज़रूर जलाना है तुलसी जी के पौधे के पास, क्योंकि तुलसी के पौधे के पास कभी भी शाम के समय में अंधेरा नहीं होना चाहिए। जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है ना, वहाँ इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, तुलसी का पौधा आपको भूल कर भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना है, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये बहुत ही अचूक उपाय है। आप ये वाला जो उपाय हमने आपको बताया है ना, ये कार्तिक मास में कोशिश करें कि आप प्रतिदिन करें, रविवार को छोड़ के, एकादशी को छोड़ के। लेकिन अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं ना, तो आप किसी भी एक दिन ये दूध वाला उपाय कर लें। कच्चा दूध तुलसी की जड़ में अर्पित करें। बृहस्पतिवार वाले दिन करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि बृहस्पतिवार वाला जो दिन होता है वो श्री हरि विष्णु को समर्पित है। और तुलसी जी जो हैं, तुलसी जी का जो पौधा है वो श्री हरि विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय है। बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु कोई भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि तुलसी के पौधे का कितना ज़्यादा महत्व होता है, श्री हरि विष्णु को कितनी ज़्यादा प्रिय है तुलसी मैया। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको पूरा प्रयास किया है सरल से सरल अचूक उपाय बताने का। आपको जो भी हमसे पूछना हो, कुछ समझ नहीं आया हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिख दें। हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है उसे श्री हरि विष्णु धन की देवी माता लक्ष्मी ज़रूर पूरा करें, आपके जीवन के सारे कष्टों को वो हर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो श्री हरि विष्णु की, जय हो माता लक्ष्मी की।